स्टडी का सीजन शुरू हुआ है और आगे बच्चों के एग्जाम भी करीब करीब हैं। तो बहुत से बच्चों को ये शिकायत है कि हम पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, 20 मिनट पढ़ते हैं और इसके बाद क्या होता है, नींद आना शुरू हो जाती है। नींद ना आना शुरू हो तो जो पढ़ा जा रहा है वो इस तरह पढ़ा जा रहा है कि वो ना होने के बराबर है। मतलब कि जितना टाइम स्टडी को दिया जा रहा है उससे कुछ आउटपुट हासिल नहीं हो रहा। तो कुछ बच्चों का ये मसला है कि वो कहते हैं कि यूं ही किताब खोलते हैं तो इस कश्मकश में पड़ जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें। तो ये चंद एक ऐसे मसाइल जो स्टडी के रिलेटेड आपको भी मे भी फेस करने पड़ रहे होंगे। मैं इन तमाम मसाइल को मुख्तसर से अंदाज के साथ और मुख्तसर से टाइम के अंदर मैं इंशाल्लाह इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखें, वो तमाम बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनका स्टडी के साथ ताल्लुक है, जिनके एग्जाम करीब हैं, पहली बात तो ये कि ये जो मसाइल सुस्ती पड़ जाना, नींद आ जाना, पढ़ाई में दिल ना लगना, सबक का याद ना होना, ये सारे के सारे मसाइल हैं और ये इंसानी मसाइल हैं। अब देखें, जो मसला होता है, मसले के अंदर जब उस मसले की डेप्थ में जाते हैं तो पता चलता है कि इस मसले के नीचे रिवार्ड छुपा हुआ है। अल्लाह करीम ने रिवार्ड रखा हुआ है। देखिए, कोशिश एक ऐसा न्यूट्रल एलिमेंट है दुनिया का, जो भी करेगा, जिसने भी इसको इस्तेमाल किया, वो मुसलमान है, वो काफर है, वो ईसाई है, वो कुछ भी है, वो उससे रिवार्ड पाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब जो बंदा पढ़ाई के साथ अटैच कर रहा है, पढ़ाई के साथ उसने अपना लिंक बना रखा है, अब वो ये कहता है कि मुझे नींद आ जाती है, मुझे सबक याद नहीं होता, ये वो तो होना है, ये पॉसिबल है। जिस तरह कुछ लोग ये नहीं ना समझ पाए, वो समझते हैं कि जिंदगी सिर्फ लग्जरी का नाम है, जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम है, जिंदगी सिर्फ हैप्पीनेस का नाम है, जिंदगी मिसाइल से खाली चीज का नाम है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत डेफिनेशन है। बिल्कुल इसी तरह पढ़ाई के अंदर मसाइल ना आए तो फिर पढ़ाई की वैल्यू का किस तरह पता चलेगा। आप इन मसाइल से बिल्कुल भी ना घबराएं। ये चीजें, ये मसाइल आपकी जो अल्लाह करीम ने आपको पोटेंशियल दिया हुआ है विल पावर की शक्ल में, ये उसको एक्टिवेट करते हैं। वो एक्टिवेट तो है बट ये उसको मोर एक्टिवेट करते हैं ताकि हम उसको उस तरह इस्तेमाल कर सकें जिस तरह करने का हक है। देखें, कोई भी चीज दुनिया के अंदर आपको उसकी प्राइस पे किए बगैर नहीं मिल सकती। जो बंदा ये समझता है कि मैं एक चीज की प्राइस पे नहीं करूंगा, मैं कीमत अदा किए बगैर चीज ले जाऊंगा, तो फिर जनाब मोहतरम ये पॉसिबल नहीं है कि वो चीज, वो जो उसने प्राइस पे किए बगैर ली है, वो उसके लिए इन फ्यूचर फायदेमंद हो। जब पढ़ाई के अंदर मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं, कुछ बैरियर्स आते हैं, तो ये सारे के सारे इस चीज की अलामत हैं कि हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिस अंदाज में उस काम को किया जा रहा है वो काम कहीं ना कहीं पे उसको करने का जो अंदाज है वो ठीक नहीं है। तो जनाब मोहतरम, सबसे पहला पॉइंट इसके रिलेटेड मैं ये कहूंगा कि जिस बच्चे ने, जिस तालिब इल्म ने, चाहे वो किसी भी बड़े एग्जाम का हिस्सा बनने जा रहा है या चाहे वो अपने इंटर मैट्रिक या फिर इसके बाद मीन के आगे बैचलर किसी भी हिस्से में जा रहा है, अगर उसने अपनी स्टडी पास उस काम को करने की प्रॉपर वजह है तो फिर ये सुस्ती का पड़ जाना, सबक का ना याद होना, नींद आ जाना, ये सब जो है ना वो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हैं और ये प्राइमरी नहीं है। मीन के ये खुद ब खुद रूट आउट हो जाएंगे, जान छोड़ देंगे आपकी। आप अपने वाई को क्लियर कीजिए, अपनी विल पावर के थ्रू अपने वाई को क्लियर कीजिए और अपने आप को मेंटली कॉन्शियसली ये चीज जॉट डाउन कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं मेरा इसको करने का मकसद क्या है। अगर मकसद बड़ा हुआ तो ये चीजें इंशाल्लाह खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अब आगे बात करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं और वो उनका सवाल होता है कि सर सबक याद नहीं होता। सर सबक याद किस तरह हो कि जब आपने सबक को फर्स्ट टाइम पढ़ा तो आपने उसको फर्स्ट टाइम पढ़ने को ही आपने लास्ट टाइम तक कंसीडर कर लिया। जब आपने उसको रिवाइज नहीं किया, रिवाइज को रिवाइज करें। मतलब कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और उन 3 हिस्सों को मुख्तलिफ नाम दे दीजिए। जब आप उनको 3 नाम देंगे फिर उन 3 नाम की आगे ब्रांचेस कीजिए और होगा क्या कि
कि अब आगे उन 3 जो आपने नामों को मजीद कैटेगराइज किया, तो उनको आप नाम वो देते थे जो आपको, आप मीन के को आपके आसपास चीजें पड़ी हैं उनको कोई नाम दे के आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। जब आप सवाल को इस तरह तोड़ मोड़ के याद करेंगे तो होगा क्या कि सवाल कहीं ना कहीं पे आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर जाके बैठ जाएगा, और जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप सवाल रिवाइज नहीं करेंगे, आप उन चीजों को रिवाइज करेंगे, देखेंगे जो जिनको आपने स्पेसिफिक नाम दे रखा था। तो जनाब मोहतरम, ये बड़ा शॉर्टकट सा मेथड है। जब आपका वाई क्लियर हो जाए तो फिर ये आगे जो स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये तभी पॉसिबल होते हैं और ये तभी यूजफुल होते हैं जब आपने अपना वाई क्लियर किया होता है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ बच्चे ये कहते हैं कि याद किया और भूल गया। सर देखें, जब आप क्रीमिंग करेंगे ना, हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इसमें मेमोरी इंक्रीज नहीं होती बल्कि